चांदपुर की गलियों में सुबह की हल्की रोशनी उतर रही थी। मिट्टी की बनी छोटी सी झोंपड़ी के बाहर अनन्या मिश्रा एक पुराने बांस के झाड़ू से आंगन साफ कर रही थी। उसने हल्के नीले रंग की सूती सलवार कमीज पहन रखी थी, बालों को चोटी में बांधा हुआ था और चेहरे पर पढ़ाई से जागी रात की थकान झलक रही थी। घर के भीतर मां चूल्हे पर चाय बना रही थीं। मिट्टी के बर्तनों से उठती चाय की खुशबू उस गरीब घर में भी एक अमीरी का एहसास दे रही थी। रामकिशोर, बेटी, तूने पूरी रात पढ़ाई की क्या? अनन्या मुस्कुराकर। हाँ बाबूजी, आज पॉलिटी खत्म करनी थी, कल इकोनॉमी शुरू करूंगी। अनन्या बचपन से ही तेज थी। उसके सपने बहुत बड़े थे, आईएएस अधिकारी बनने के। लेकिन उसके हालात बहुत छोटे। एक दिन जब रामकिशोर जी खेत से लौट रहे थे, उन्होंने देखा कि उनकी झोंपड़ी के बाहर कुछ बड़े-बड़े काले एसयूवी गाड़ियां खड़ी थीं। गाड़ियों से उतरा रघुवीर सिंह चौहान, सफेद कुर्ता पायजामा, आंखों पर काला चश्मा और गले में सोने की मोटी चेन। उसके साथ 4-5 गुंडे थे। रघुवीर हंसते हुए, मिश्रा जी, सरकार ने इस इलाके को डेवलपमेंट जोन घोषित किया है। यहां मॉल बनेगा, होटल बनेगा, तुम्हारा घर भी इसी में आता है। बेच दो इसे। रामकिशोर, पर यह हमारी पुश्तैनी जमीन है चौहान जी, हम इसे नहीं बेचेंगे। रघुवीर का चेहरा तुरंत बदल गया। सोच लो, नहीं तो अगली बार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनन्या ने दरवाजे से सब कुछ सुना। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। उस रात वो देर तक रोई नहीं, बल्कि अपनी टेबल पर बैठी और पढ़ाई शुरू कर दी। वो जानती थी, ज्ञान ही शक्ति है। अगर वो अपने हक की लड़ाई लड़नी है तो उसे ताकतवर बनना होगा। दिन गुजरते गए। रघुवीर के आदमी बार बार धमकाने आते, कभी बिजली कटवा देते, कभी पानी रोक देते। एक रात उन्होंने घर की दीवार पर लिखा, जल्द खाली करो वरना पछताओगे। मां डरती थीं, लेकिन अनन्या ने उन्हें समझाया, मां, अब डरने का नहीं, लड़ने का वक्त है। वो हर दिन 10 घंटे पढ़ती। कभी-कभी घर के बाहर बांस की चारपाई पर बैठकर लालटेन की रोशनी में किताबें खोल लेती। उसकी सलवार अब पुरानी हो चुकी थी, किताबों के पन्ने पीले हो गए थे, लेकिन उसकी आंखों में चमक और बढ़ती जा रही थी। कुछ महीनों बाद यूपीएससी का रिजल्ट आया। रामकिशोर जी पोस्टमैन के साथ दौड़ते हुए आए। अनन्या, तेरे नाम के आगे लिखा है सिलेक्टेड, रैंक 27। मां की आंखों से आंसू निकल पड़े और पिता ने आसमान की ओर देखा। भगवान, आज तूने हमारी बेटी को सच्चा इंसाफ दिया। 1 साल बाद वही चांदपुर, लेकिन अब सीन अलग था। सरकारी गाड़ी आई जिस पर लिखा था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चांदपुर। गाड़ी से उतरी वही लड़की अनन्या मिश्रा। अब उसने सफेद साड़ी पहनी थी, बाल सलीके से बंधे थे और उसकी चाल में आत्मविश्वास था। पुलिस लाइन में सबने सलामी दी। जय हिंद मैडम। अनन्या ने पहला आदेश जारी किया, इस जिले में किसी भी गरीब से जमीन छीनने की कोशिश करने वाले माफिया पर सख्त कार्रवाई होगी। उसने तुरंत रघुवीर सिंह चौहान के अवैध निर्माणों पर रेड करवाई। रातों रात चौहान का साम्राज्य ढह गया। वो जेल चला गया, उसी कानून के डर से जिसे वो वर्षों से कुचल रहा था। कुछ दिनों बाद अनन्या अपने पुराने घर लौटी। वो झोंपड़ी अब टूटी हुई थी, लेकिन उसकी मिट्टी वही थी। मां ने गले लगाया, पिता की आंखें नम थीं। अनन्या ने धीरे से कहा, मां, बाबूजी, अब ये घर सिर्फ हमारा नहीं, ये मिट्टी की हर बेटी का है जो सपनों से डरती नहीं। हवा में मिट्टी की खुशबू घुल गई। सूरज ढल रहा था, लेकिन अनन्या की आंखों में एक नया सवेरा उग चुका था। जो मिट्टी में जन्मी है वो तूफान से नहीं डरती, क्योंकि जब इरादे मजबूत हों तो झोंपड़ियां भी किलों में बदल जाती हैं।